अस्सलाम वालेकुम। कढ़ाई बनाना, टमाटर का सालन ना बनाना। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी और मैंने इसको इतना सीरियस ले लिया कि मैंने सोचा कि आज क्यों ना बहुत मज़े की ऑथेंटिक सी कढ़ाई बनाई जाए, क्योंकि अक्सर करके ख़वातीन से जो है घर पे कढ़ाई नहीं बल्कि टमाटर का सालन बन जाता है। और मेरी कोशिश यही थी कि आज टमाटर का सालन नहीं बल्कि कढ़ाई बनाई जाए। तो आज मैं आपके साथ जो है अपना कढ़ाई स्टाइल जो है शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके अलग-अलग ज़ायके और सबसे अलग-अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लेंडर के अंदर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है ड्राई कस्तूरी मेथी ले ली। इनको मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया और एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3/4 कप जो है ऑयल शामिल करा। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था कप के अंदर स्पैचुला की मदद से मैंने निकाल लिया। अब जब ये ऑयल गर्म हो गया, ये 2 छोटी चॉप्ड मैंने प्याज़ ले ली। प्याज़ को मैंने चॉप कर लिया और इनको मैंने यहाँ पे तेल के अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे ये ख़्याल रखना है कि प्याज़ को हमने लाल नहीं करना, बल्कि हमने प्याज़ को जो है ट्रांसपेरेंट रखना है। अच्छा, इतने प्याज़ ट्रांसपेरेंट हो रही है, 6 से 7 अदद जो है लहसुन के जवे थे, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें थीं, 3 से 4 जो थे अदरक के टुकड़े थे। मुझे कढ़ाई के अंदर जो है अदरक का अरोमा, ज़ायका जो है अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अदरक थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। इसको दोबारा हम लोग चॉपर में डालेंगे, थोड़ा-सा पानी डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, कढ़ाई बने, टमाटर का सालन ना बने, इसलिए यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद टमाटर लिए थे, लेकिन काटते हुए मुझे वो भी थोड़े ज़्यादा लगने लगे, तो मैंने 1-2 टमाटर जो है कम कर लिए, यानी मैंने सिर्फ़ 4 से 5 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर काटे थे। ज़्यादा टमाटर मैंने इसके अंदर नहीं काटे। प्याज़ हमारी यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुकी है, प्याज़ को हमने लाल नहीं करना, ट्रांसलेट करना है। जब प्याज़ ट्रांसलेट हो जाएगी, फिर इसके अंदर मैं 1 किलो जो है यहाँ पे चिकन शामिल करूँगी। अच्छा, ये कढ़ाई की चिकन है वो मैंने इसके अंदर शामिल करी है। चिकन शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग फ्राई करेंगे। अच्छा, कढ़ाई बनाते हुए एक यहाँ पे ख़्याल करना है कि पूरा टाइम जब भी हम कढ़ाई बना रहे हैं, पूरा टाइम जो है इसका कुकिंग टाइम जितना भी हो, हमने फ्लेम जो है हाई रखनी है, ना मीडियम करनी है, ना ही हमने लो करनी है। तो हाई फ्लेम पे ही हम कढ़ाई की ये जो चिकन जो मैंने इसके अंदर शामिल करी है, इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जब ये पिंकी से थोड़ा-सा व्हाइट टोन में आ जाएगी, फिर जो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था, वो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए दोबारा अच्छे से भुनाई देंगे, ताकि लहसुन, अदरक का जो कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। जब यहाँ पे लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, जो टमाटर मैंने काट के रखे थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर जो थे मैंने बहुत छोटे-छोटे नहीं काटे, क्योंकि टमाटर की हमने भुनाई करनी है, टमाटर ने पानी छोड़ देना है। इसके अंदर हम लोग नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी हाई फ्लेम पे ही, ताकि टमाटर जो है अपना पानी छोड़ें और वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। नमक डालने का फ़ायदा ये भी होता है कि नमक डालने से टमाटर जो है अपना पानी जो है जल्दी छोड़ते हैं और जल्दी घुल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद हाई फ्लेम पे ही जब मैंने यहाँ पे ढक्कन उठाया, तो आप ये देख लें टमाटर ने कितना यहाँ पे पानी छोड़ दिया। इसके अंदर कढ़ाई बनाते हुए एक्स्ट्रा पानी हम बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, टमाटरों को अच्छे से यहाँ पे हम लोग घुलाएँगे, जो हमारे टमाटर के साबुत टुकड़े रह गए थे। उल्टा चमचा चलाएँगे ताकि कढ़ाई की चिकन ना टूटे। अब यहाँ पे मैंने साबुत धनिया और ज़ीरे का जो और कस्तूरी मेथी का जो मैंने पाउडर बनाया था वो शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून, ये जो हम खाने का चमचा जो मसालों के डब्बे में जो बड़ा वाला चमचा आता है ना, वो वाला शामिल करा है और सवा टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करा है। 3/4 टीस्पून, यानी जो मसाले के डब्बे में जो छोटा वाला चमचा होता है वो, 3/4 टीस्पून जो है मैंने कुटी हुई काली मिर्चों का शामिल करा है। अच्छा, हल्दी डालते-डालते मैं रुक गई, हल्दी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करनी, वरना ये हमारे कढ़ाई के कलर को जो है ख़राब कर देगी, लाइटन अप कर देगी। तो यहाँ पे हल्दी हमने शामिल नहीं करनी। इसके अलावा भी इसके अंदर और मसाला जाएगा, वो मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपने रिवायती तरीके से इसके अंदर 1 पाव दही का शामिल कर दूँगी। अच्छा, पहले जो मैं वीडियोज़ बनाती थी ना, वो फ़ायदा तो कुछ होता नहीं था, बंदा देखे, ना देखे, वॉच आवर आए, ना आए, व्यूज़ आए, ना आए। तरीके से प्याले निकालो, बॉल निकालो, प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाओ। मैंने कहा भई जिसको देखनी होगी देखेगी, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। तो हम लोग अपने रिवायती तरीके से चलते हैं, अपने काम को थोड़ा-सा आसान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिवायती तरीके से डायरेक्ट जो है दही डाल दी कढ़ाई के अंदर। अच्छा, अमूमन जब दही शामिल की जाती है खानों के अंदर, तो लो फ्लेम करके शामिल की जाती है, ताकि दही जो है खाने के अंदर अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाए और उसकी फुटकियाँ ना पड़ें। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम कढ़ाई बना रहे हैं, इसको हमने अच्छे से भुनाई देनी है, सारा मसाला हमने खुश्क कर देना है। तो यहाँ पे अगर दही के थोड़े दो छोटे-छोटे से दाने रह भी जाएँ, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, बल्कि अच्छे ही लगते हैं। तो दही डालने के बाद भी यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिक्स करा, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दिया और कवर करने के बाद इसको हमने तब तक पकाना है हाई फ्लेम पे ही, जब तक इसका बहुत अच्छे से ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए और इसकी अच्छे से भुनाई ना हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है मैंने ये 2 कोयले यहाँ पे दहकाने के लिए रख दिए थे, ताकि कढ़ाई के अंदर कोयले का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद ऑयल कितना सेपरेट हो चुका है और कितनी अच्छी यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। बस यहाँ पे ये वाली ग्रेवी रह चुकी है। अच्छा,
अमूमन तौर पे जब मैं कढ़ाई बनाती हूँ तो मैं ये जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है ये मैं रहने देती हूँ भाई, खाने में थोड़ी बरकत भी तो चाहिए और ग्रेवी भी कढ़ाई के अंदर अच्छी लगती है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर कढ़ाई बना रही हूँ तो मैं इसकी यहाँ पे भुनाई कर रही हूँ, तो ये इस ग्रेवी की भी मैं भुनाई कर दूँगी और आखिर में जो है थोड़ी-सी भुनाई करने के बाद 3 नींबू का रस मैंने इसके अंदर शामिल करा है। गले बेशक दबा के आए हुए हैं लेकिन भाई खाने का चटपटापन यहाँ से जाना नहीं चाहिए। दवाई खा लेंगे लेकिन चटपटा खाना ज़रूर खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करा, मिक्स करने के बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर डाला है। पाउडर डालने के बाद अब इसके अंदर मैं कोयले की अच्छी-सी धुनी दूँगी। कोयले मैंने दिखाने रख दिए थे, 1 प्याले मैंने कोयला डाला, हल्का-सा उसके ऊपर तेल डाला और अच्छे से इसको कवर कर दिया और चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया ताकि कोयले की बहुत अच्छी-सी धुनी जो है हमारी कढ़ाई को लग जाए। ये इतनी मज़े की कढ़ाई बन के तैयार हुई थी। आप लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसमें जो मिर्च मसाला जो है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना आप यहाँ पे आपका स्पाइस लेवल हो ना, उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग इसके अंदर मिर्च मसाला ऐड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो गई थी। थोड़ा-सा इसको कलर देने के मैंने यहाँ पे हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करा। हरा धनिया गार्निश करने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है तंदूरी से, रोगनी नान से, गार्लिक नान से। मैं यहाँ पे इसको चपाती के साथ यहाँ पे एन्जॉय करूँगी। तो तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।